आज फिर नए टॉपिक के साथ हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ससुर ने बहू को पीटा। और ये कानपुर की खबर है, उत्तर प्रदेश कानपुर की। आज का मेरा टॉपिक है ससुर ने बहू को पीटा। तो ये समाज कितना मतलब आजकल लोगों की सोच है, मतलब एक ससुर बहू को पीट रहा है, बुरी तरीके से पीट रहा है और लोग बाग सब तमाशा देखते रहते हैं, कोई बचाने नहीं आता है। बट फिर भी एक लेडीज हिम्मत करके उस ससुर को बाहर निकालती है धक्का देके और उसको बचाने की कोशिश करती है। पर फिर भी वो बार-बार जाकर मैं ससुर अपने बहू ससुराल में मामले का रहती हूँ। धक्के देके घर से आज निकाल मेरे देगा। ससुर ने मुझे घसीट घर घसीट छोड़ने के की मारा व्यवस्था है और वो कहती है हाथों नहीं में जाऊँगी, मैं पूरी नहीं चूड़ी जाऊँगी। उड़ी सब टूटी आखिर है कहाँ जाए? और आप लोग क्यों यहाँ लाते हो पूरा कि किसी की घसीटा, बेटियों को? यहाँ मारा है मुझे जब चारों आप लोग तरफ। नहीं रख मेरी सकते हो, पूरी नहीं उनसे साड़ी फाड़ खर्चा-पानी ली कर और सकते हो, यहाँ की एक पुलिस तरह की मेरी कुछ नौकरानी नहीं मिल जाती सुनवाई है आप कर लोगों रही है को और मुझे और यहाँ उसके बाद बंदी में भी बना के लोगों ने मतलब आप रखा लोग है। इस तरह का व्यवहार करते हो मेरी सारे 5 दिन। साल की घर बेटी में है, मैं काम करने कहाँ के बाद जाऊँ? में भी मुझे ये औरत लोग को कभी नहीं अपने रख रहे, बेटे की मुझे जान दूसरी से शादी मारने की करवाने के धमकी लिए दे रहे आप उसको और मार मुझे पिटाई यहाँ करके बंदी और बना फिर के घर यहाँ से रखे, मुझे निकालना घर के चाहते बाहर हो। नहीं जाने दे ये रहे, कहाँ चारों का तरफ नियम से है? लात पति नहीं, रखा है ससुर, मुझे। ससुर का कोई हक नहीं होता है मेरे इस तरह ससुर से हाथ सुशील उठाने का, कुमार पहली दुबे, बात तो। जहाँ अभिषेक तक कि मैं दुबे, अपनी राय दे हिमांशु रही हूँ दुबे, उसके लिए सब कि लोग आप मुझे लोग जान सभी से लोग मारने की इसमें पूरी अपनी राय तैयारी कर ज़रूर, रहे, मुझे आप घर एक से सभी निकाल रहे महिलाएँ हैं। हैं, अगर महिलाएँ हैं मेरी आप फ़ोन सब पे जो भी मदद आप करिए, वीडियो को ये मेरे देखते हो हाथों में वीडियो, घसीट तो घसीट आप के मारा अपना है इन लोगों सजेशन ने, मुझे ज़रूर रखा सड़क करो। पे घसीट औरत हैं घसीट के और मारा, हमारे साथ मेरे भी कहीं प्राइवेट कहीं पार्ट पे कहीं हो मारा, सकता है मेरे ऐसा। पूरे जिस्म को आज छुआ। घर में ही कौन मेरी कब मदद दुश्मन हो जाए करो। कोई पता मेरी यहाँ नहीं की आज। पुलिस मेरी कोई किसी के सुनवाई साथ नहीं करी, भी घर कचहरी में ही थाना में कोई कब सुनवाई नहीं हो रहा, लाल बंगले में कोई क्या सुनवाई हो नहीं कोई हो रहा। पता आप नहीं, सब किस पे मेरी विश्वास मदद करें। करो, आज मेरी मतलब जान खतरे में शर्मसार है। करने वाले ऐसे रिश्ते हो गए हैं घर फैमिली के। ससुर पिता के समान होता है, जिसको एक बेटी जब शादी करके जाती है तो उनके माँ-बाप कहते हैं आगे वो भी सास-ससुर भी आपके माता-पिता हैं। तो एक और एक बहू वहाँ पे मम्मी-पापा ही बोलती है उनको। तो आपको इस तरह शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह से अत्याचार करते हुए किसी की बेटी पे? मैं उन लोगों से जो लोग दूसरे की बहू-बेटियों पे उँगली उठाते हैं, दूसरों की घर में झाँकते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, लोग बागों का तो कहना ही क्या है, लोग बागों की तो आदत होती है, आस-पड़ोस में है या मोहल्ले में है, जहाँ भी है, लोगों को तो एक खबर चाहिए होती है, तो आग की तरह उसको फैलाने के लिए, जले पे नमक छिड़कने के लिए, क्योंकि लोगों का तो होता ही है। पर घर में ही आजकल ऐसा हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ मैं तो। शर्मशार करने वाला ये मामला है कि एक ससुर ने इतनी बुरी तरह से अपनी बहू को पीट रहे हैं, पीट-पीट के और घर से निकाल रहा है, निकल जा यहाँ से, घसीट-घसीट के उसको मारा जा रहा है बेचारी को और मोहल्ले के सब लोग देख रहे हैं। वो तो हिम्मत है एक लेडीज़ की जो उसने पकड़ के उस ससुर को बाहर निकाला और मतलब क्या बोलें इस तरह के रिश्तों को, क्या समझ में ही नहीं आती है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए आप मार-मार के निकाल दो, क्यों शादी करके लाते हो किसी की बहू पे बेटी को? और लेके आए हो तो आपको नहीं रखना तो इज़्ज़त से भी आपको तलाक है, तलाक से आप ले सकते हो या और को कारण बताओ ना, पहले निकालने का कारण बताओ आखिर क्या वजह है? वजह तो हो कोई। मतलब इतनी घटिया हरकतें होती है आजकल औरतों के साथ, इस तरह से व्यवहार होता है कि क्या ही बताएँ। बच्चों की देखो तो, औरतों की देखो तो मतलब क्या बताएँ, घर में ना सेफ है औरत, ना बाहर सेफ है। कहाँ जाएँ औरतें ये बताओ मुझे तो? हम औरतें कहाँ जाएँ? मतलब घर में भी कोई सुनने वाला नहीं होता है, बाहर जॉब करते हैं तो भी बहुत रिस्क होता है। हर मतलब आज हर मतलब बाहर औरत काम करती है ना तो हर आदमी उनको एक गिद्ध की नज़र रहती है आदमियों की, मर्दों की। एक औरत हो, बच्चे हो, बच्ची हो, तो क्या आपके घर में बहू-बेटी नहीं है? ये समाज का नज़रिया मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, ये सब चीज़ें देखती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे हकीकत बताऊँ ना ऐसे लोगों को जितनी बुरी तरह से वो बहू को पीट रहा था ना, उस बहू को एक लाठी दे दे पुलिस में ले जाके इस ससुर को और डंडे ही डंडे से पीटे। ऐसे इंसान की तो ऐसे ही सज़ा होनी चाहिए, जिसको परेशान किया है ना, उसको भी तो बुरा लगता होगा ना, उस लेडीज़ को भी तो उसके माँ-बाप को भी तो बुरा लगता होगा ना, इस तरह आप किसी की बेटी को से बदतमीज़ी भी कर रहे हो, मार रहे हो, इतनी बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए उसके मार के ससुर ने और घर से निकाल रहे हो घसीट के, शर्म नहीं आती आपको? है तो आपके घर की इज़्ज़त, वो बहू होती है घर की इज़्ज़त। उसको आप इतनी घटिया तरीके से, बेरहमी से मार रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसान को, तो फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे इंसानों के हाथ काट देने चाहिए, जो हाथ चलाता ना, उनको हाथ काट दें। मैं तो कह रही हूँ ना कानून व्यवस्था मोदी जी से मेरा मैं कह रही हूँ ना कि लोग बाग अगर सपोर्ट करें ना, वायरल कर दें ऐसी वीडियो को कि और मोदी जी से मेरा यही कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब जाके जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में का जो कानून था ना बहुत बेस्ट था। चोरी करने की सज़ा थी पहले उतना ही शरीर का
मांस काट के दिया जाता था, तो चोरियां होती ही नहीं थी। लोग बागों के मन में डर था। अब डर है ही नहीं लोगों को, क्योंकि सजा ही ऐसी है ना, 1-2 साल जेल में रह लेगा, 4-6 महीने रह लेंगे और फिर बेल मिल जाती है इन लोगों को। बेल नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। फ्रॉड लोगों की भी बेल नहीं होनी चाहिए। लोग बाहर घूमते हैं और फिर इनको डर होता ही नहीं है इन लोगों को। जेल का डर नहीं होता, क्योंकि बेल ले लेंगे, बाहर आराम से घूमेंगे। बेल मिल जाएगी, फिर निकल जाएगा वारंट, 4-6 महीने बाहर, 2 साल घूमेंगे आराम, 2 साल की बेल करा ली, आराम से घूम रहे हैं। क्या मतलब है फिर उनको सजा देने का, मतलब ही क्या है उनका? रिपोर्ट करते हैं तब भी कुछ नहीं होता है। औरतों की सुनते ही नहीं है। औरतों की जाती है ना, औरत अगर कंप्लेन कराने भी, अगर घर में उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो पहली बार तो कंप्लेन ही नहीं लिखते हैं ये लोग। औरत को ही गलत बोलते हैं पुलिस वाले भी। मुझे पता है, मैं जा चुकी हूँ थाने में, मुझे पता है वो किस तरह से, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं पुलिस वाले। ये इतना गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे कि मतलब अगर आपकी जान पहचान है, कोई जानता होगा, तो आपकी वहां पे ढंग से सुनवाई होगी, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। आपको पुलिस में, थाने में आपकी कंप्लेन तक नहीं लिखी जाएगी, कह देंगे आप ही की गलती होगी, तुम्हारी ही गलती होगी, ऐसे ही ये कह रहे जो मान ले। मतलब इस तरह से वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं एक औरत को। और अगर कोई मतलब कोई लड़की लड़के का मामला है, अगर लिखाने जाती है रिपोर्ट, किसी का पैसा ले लिया है या किसी ने फ्रॉड किया है या कोई, तो पुलिस वाले इतना घटिया बोलते हैं ना कि क्या बताएं। वह पहले ही वो लोग, ऐसा कुछ हो या नहीं हो, पर वो लोग पहले ही क्लेम लगा देते हैं। मुझे बहुत नफरत है इसलिए इन चीज़ों से। और कानून व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी हमारे देश में, जब तक ये चीज़ें कम नहीं होगी। क्योंकि पहली बात तो पुलिस वालों को चाहिए कि एक औरत को सम्मान से बोले, और आते ही क्या बात है उसकी सुने, बिठाए और बात करके पूरा मामला को लिखे, और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी चीज़ों पे। ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होती है, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। जहाँ पैसा है तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, लिख भी देंगे तो सामने वाला पैसा खिला देगा, पैसे खा लेंगे पुलिस वाले और कार्रवाई होगी नहीं। इसलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। इन लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है कि पैसा खिला देंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक दिन जेल में रह लेंगे, 2 दिन 3 जेल में रह लेंगे, कार्रवाई बेल पे छूट के आ जाएंगे बाहर, कुछ भी नहीं होगा। और केस केस करो तो सालों बर्बाद है, सालों। कोई केस की सीमा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। हर केस पे निर्धारित समय होना चाहिए कि इतने समय में, 1 साल में इस केस को में पूरी जांच हो, छानबीन हो, और उस केस को रफा दफा जो भी हो फैसला होना चाहिए। तलाक का है तो 2 साल में फैसला होना चाहिए। अगर किसी की कम उम्र है, तलाक कम उम्र में ही होते हैं ज़्यादातर, हाफ उम्र में, साल 2 साल 3 साल शादी को निकलने के बाद। तो किसी की 25 साल है, किसी की 30 साल में तलाक के केस लगे हुए होते हैं। वो बुढ़े हो जाते हैं जब तक उनके तलाक के केस में कोई फैसला ही नहीं होता है। क्या मतलब है फिर ऐसी जिंदगी का? क्या मतलब है? दोनों तरफ से वो लोग बंधे रहते हैं। हद मार 2 साल 3 साल फिक्स होना चाहिए, ताकि सामने वाला अपनी जिंदगी फिर से जी सके चैन से। ना कि वकीलों को, पुलिस वालों को, थाने वालों को पैसा खिला खिला के ही मर जाए बेचारा। अपना तो वो अपना घर पाल सकता है फिर इंसान। इसमें चाहे दोनों ही पक्ष हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों ही पक्ष से वकीलों का, इन लोगों का काम ये होता है कि बस पैसा खा लो, चुप बैठ जाएंगे थोड़े से दिन, और फिर पैसा खिला दो उनको, जाओ, हर तारीखों पे तारीखें आती रहेगी, बस कुछ भी नहीं होता है। हर एक उसका निर्धारित होना चाहिए, हर केस का एक निर्धारित समय होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। ये फिक्स करें मोदी जी को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। कैसे मामले, और मतलब इन लोगों पे, इस तरह की हरकतें करने वाले पे ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मारने वालों को, जिसको ये लोग सजा दे रहे हैं ना, उसी के घर वालों को, उसी लेडीज के घर वालों को डंडा देके उस आदमी को पीटना चाहिए बीच सड़क में। जिस तरह से उसने एक बहू की को मार पिटाई की है ना लोगों के सामने, वही मोहल्ले में ले जाके उस ससुर की पिटाई होनी चाहिए। उसको मारना चाहिए इस तरह से, और सजा भी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। बेल नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। क्यों बेल मंजूर करते हो? क्यों बेल का सिस्टम है? कोई भी उस गुनहगार को जब तक बेल मिलती रहेगी, जब तक ये लोग बाहर निकल के वही काम करेंगे, जब तक इनको सजा और जेल में काम करवाना चाहिए ऐसे लोगों से। बिल्डिंगों के काम करवाने चाहिए, इनको पता चले कि कैसे कमाया जाता है पैसे, कैसे घर में औरत एक काम करती है, जो जैसा केस हो ना उसी अनुसार उनको काम करवाना चाहिए। अब मैं आपको ये क्लिप दिखाऊंगी एक, जो देखना आप, जो एक ससुर अपनी बहू को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है, घसीट रहा है, घसीट-घसीट के उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर एक लेडीज़ आई है हिम्मत करके बीच बचाव के लिए, वो घसीट के बाहर निकाल रहा है, निकल जा यहाँ से। बहू कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मार रहा है वो बहुत बुरी तरह से बहू को। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब इंसानियत को ही शर्म भी नहीं आती इनको, इस तरह से
मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। उत्तर प्रदेश के कानपुर ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसका वीडियो देख लोग काफी सन्न रह गए हैं। यहाँ एक बुजुर्ग ससुर ने अपनी बहू के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए और घसीटते घसीटते घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान बहू सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। हालांकि इस बीच एक महिला ने हिम्मत जुटाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कीजिए। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो आप लोग ज़रूर से अपनी कमेंट में राय दीजिएगा इस वीडियो पे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।